19 फरवरी 2026 को अखिल भारतीय सनातन धर्म जागरण मंच की राष्ट्रीय प्रवक्ता आरती राजपूत ने 8 मार्च को दिल्ली में प्रस्तावित यूजीसी कानून के विरोध में होने वाले धरना प्रदर्शन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस प्रदर्शन के कर्ताधर्ता आनंद स्वरूप पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि उनका ये कदम सनातन धर्म की छवि को आहत करने वाला है। आरती राजपूत ने अपने बयान में स्पष्ट शब्दों में नाराजगी जताई और कहा कि ऐसे कदम समाज में भ्रम और विभाजन की स्थिति पैदा कर सकते हैं। 8 मार्च को दिल्ली में यूजीसी कानून को लेकर प्रस्तावित इस प्रदर्शन से पहले ये बयान राजनीतिक और धार्मिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। आप स्वयं आरती राजपूत के मुख से उनका पूरा बयान सुन सकते हैं। जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाई बहनों को मैं आरती राजपूत अखिल भारतीय सनातन धर्म जागरण मंच की मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। आप सब जानते हैं कि हमारा स्वर्ण समाज कहीं ना कहीं यूजीसी को लेकर रोष में है, लेकिन उसका फायदा, उनके गुस्से का फायदा कहीं ना कहीं साधु के भेष में कुछ टूल किट्स जो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन देती हैं वो फायदा उठा रही हैं। 8 मार्च को दिल्ली में होने जा रहा एक प्रदर्शन कहीं ना कहीं यूजीसी की जगह अलग ही मोड़ ले रहा है। हाँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूं क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ साधु के भेष में बैठे हुए पॉलिटिकल लीडर्स जो स्वर्ण समाज को गुमराह कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के सीएम के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, जो कि बयानबाजी कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने कई पंडितों को मरवाया। मैं हैरान हूं कि ये ऐसे व्यक्ति, ये ऐसे लोग हैं जो संत बनकर सनातन का विनाश कर रहे हैं। ये समय ऐसा नहीं है। मैं मानती हूं, मैं समझती हूं कि यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज में जो गुस्सा है, क्योंकि देखिए जब कोई भी कानून आता है तो कई तरीके के विचार किए जाते हैं, कई तरीके के। कई बार कानून बनाने में कुछ ऐसी हमसे गलतियां हो जाती हैं और गलतियों को सुधारा जा सकता है, लेकिन जो ये बयानबाजी कर रहे हैं और जो मीडिया इसको चला रही है, ये हैरानी की बात है। आप टूल किट कब से बन गए? आपका काम है धर्म का प्रचार करना। जितना भी संत समाज है उसका काम है धर्म का प्रचार करना, ना कि पॉलिटिकल लीडर की तरह बयानबाजी करना। योगी आदित्यनाथ जैसा कोई भी आज तक सीएम नहीं हुआ है पूरे भारतवर्ष में। उत्तर प्रदेश सबसे, मैं कहूंगी, सफल राज्य रहा है। पिछले 9 वर्षों में जो काम, जो सुधार उत्तर प्रदेश में हुआ, योगी आदित्यनाथ जी तो वो है जो संतों की पूजा करते हैं और आप उन पे इल्जाम लगा रहे कि वो संतों का उन्होंने वध करवाया है। आनंद जी, मैं आपकी बात कर रही हूं। ये एक संत है जिनकी मैं आपको आगे फोटो भी मैं अटैच करूंगी। ये संत का वेशभूषा डालकर, भगवा डालकर ये ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जो कि अभी किसी पॉलिटिकल पद पर नहीं है, एक संत है और यहां पर ये राजनीति कर रहे हैं। किसने कहा है आपको? समाजवादी पार्टी ने, भाजपा ने, ये कांग्रेस ने, कि आप बस 27 में इलेक्शन आ गए हैं, यूजीसी हमें एक मौका मिल गया है, योगी जी ने कोई बयानबाजी नहीं की है तो इस करके हम फायदा उठा लेते हैं। जिस जैसे मर्जी हो जाए, योगी जी की सरकार गिरनी चाहिए, लेकिन योगी जी की सरकार नहीं गिरेगी। स्वर्ण समाज योगी जी के साथ था, है और हमेशा रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि योगी जी भी हमारे समाज से आते हैं, स्वर्ण समाज से आते हैं। दलितों के, वो मैं कहूंगी दलितों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। कुछ राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो नहीं चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज में हम बयानबाजी करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है, ठीक है। स्वर्ण समाज
का बिल्कुल राइट भी है, दुख भी है, और हम, मुझे लगता है लोकतंत्र देश में हम रहते हैं। हमारे देश में अगर हमें कोई चीज पसंद नहीं आती है तो उसका हम विरोध कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे लोग, मैं क्षमा चाहूंगी कि आप संत की वेशभूषा में हैं, पर मुझे आपके खिलाफ ऐसी टिप्पणी करनी पड़ रही है क्योंकि आप संत रहे नहीं, आपने राजनीति करनी शुरू कर दी है। और जब संत समाज राजनीति करना शुरू हो जाए तो वो संत नहीं रहता। संत का काम है सिर्फ प्रचार करना, अपने धर्म का प्रचार करना। आप धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ एक राजनीतिक प्रचार कर रहे हैं, इनडायरेक्टली, धर्म के आड़ में, जातिवाद के आड़ में। तो योगी जी को समर्थन हमारा हमेशा रहा है और हमेशा ही रहेगा। अखिल भारतीय सनातन धर्म जागरण मंच योगी जी के समर्थन में है, था और हमेशा रहेगा। जय श्री राम। लोक संसद न्यूज के लिए विशेष संवाददाता संदीप की रिपोर्ट।